हेलो एवरीवन, अभी अभी आरएसएमएसएसबी बोर्ड की तरफ से माननीय आलोक राज जी के द्वारा एक ट्वीट आया है। वो अपने इस ट्वीट में कहते हैं कि जो जेईएन का एग्जाम होने वाला है 6 फरवरी से जो स्टार्ट होने वाला है, उस फॉर्म में टोटल जो एप्लीकेशन आए हैं या जिन लोगों ने आवेदन किया है उनकी संख्या कितनी है। उनकी संख्या जो है यहाँ पे 1.1 लाख है टोटल, जो कि पिछली बार के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो पिछली बार जो लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, जिन स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया था, उनकी संख्या थी लगभग 2 लाख या 2 लाख से भी ऊपर थी। ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि इस बार इतने कम फॉर्म यहां पे देखने को मिले हैं। अगर संख्या में देखें बात तो लगभग आधी संख्या स्टूडेंट की रह गई। बात यह है सर, ये रीजन क्या हो सकते हैं? तो रीजन आप मुझे कमेंट में बताते जाना, लेकिन साथ के साथ जो मुझे रीजन लगते हैं दोस्तों, उनमें से एक रीजन तो यह हो सकता है कि जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रही है। एक दूसरा रीजन जो यहां पे हो सकता है वो ये कि बोर्ड की तरफ से जो एग्जाम करवाए जाते हैं उनमें कहीं ना कहीं अनियमितता है। अनियमितता कैसे? जैसे पहले पेपर हुआ था लगभग 2020-21 में, फिर उसके बाद 25 में, फिर उसके बाद में पता नहीं पेपर कब होगा, 30 में होगा, उससे पहले होगा या उससे बाद में होगा। तो कहीं ना कहीं एक ये रीजन हो सकता है। अगर हम चाहते हैं कि बिल्कुल इसी पैटर्न पे जो है कैंडिडेट अप्लाई करते रहे, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो अप्लाई करते रहे, तो हमें दो बातें यहां पे ध्यान में रखनी होगी। बोर्ड की तरफ से ये हमारा प्रस्ताव होगा और उसमें से एक प्रस्ताव ये होगा कि नंबर ऑफ वैकेंसी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है इंजीनियरिंग की तरफ, जेई की तरफ क्या हो, अट्रैक्ट हो और वो फॉर्म भरें और जो है अपने एम को हासिल करें। दूसरा, जो एग्जाम हो वो टाइम पे होने चाहिए, मतलब जो पर्टिकुलर गिवन डेट है उस डेट पे होने चाहिए। साथ के साथ कंटिन्यूअस एग्जाम होने चाहिए। ऐसा नहीं है सर एक बार एग्जाम आज हुआ अब 5 साल बाद होगा, तो वो कहीं ना कहीं एक रीजन हो सकता है। इसी के साथ में बच्चों के मन में एक डाउट आ रहा है कि सर अगर फॉर्म इतने कम आए तो क्या कंपटीशन भी आधा रह जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पे जिन लोगों ने फॉर्म फिल किए हैं वो सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वैकेंसी है तो भाई आपका कंपटीशन आधा रह जाएगा। यहां पे हमें ध्यान देने वाली बात ये होगी कि जो स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, जो स्टूडेंट कंटिन्यूअसली मेहनत कर रहे हैं, वो तो भाई पढ़ ही रहे हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा जो है आपको कंपटीशन में अंतर देखने को नहीं मिलेगा। कई बच्चों के दिमाग में आता है कि सर फॉर्म इस बार अगर आधे रह गए तो कंपटीशन भी हाफ हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा भाई। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं। आप देखो, अगर हम बात करें यहां पे फॉर्म फिर भी 1.1 लाख है और वैकेंसी तो इसका जो है कितना गुना होगा आप मतलब अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब टोटल वैकेंसी कितनी सी है? जैसे मैकेनिकल में बहुत कम वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में भी बहुत कम वैकेंसी है, सिविल डिग्री में भी इस बार उतनी वैकेंसी नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि सर फॉर्म अगर कहीं ना कहीं कम आए हैं तो यह भी तो एक रीजन है कि नंबर ऑफ वैकेंसी भी कम है। तो आप यहां से बिल्कुल भी इस तरह से बहुत ज्यादा मतलब उत्साहित ना हो कि भाई इस बार अगर इतने कम फॉर्म आए हैं तो कंपटीशन भी हाफ रह जाएगा या आधा रह जाएगा। आपको दोस्तों मेहनत करनी है, बिल्कुल पूरी तरह से मेहनत करनी है। आपको जितने भी नंबर ऑफ कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है, आप पूरी तरह से मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे और प्रॉपर तरीके से पढ़िए। इसके लिए हम नेक्स्ट इंजीनियर टीम आप लोगों के साथ में है। आप लोगों को किसी भी टाइप का कोई भी कोर्स जो है जेईई एग्जाम से रिलेटेड अगर चाहिए हो तो जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं आप उन पे एक बार कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ के साथ अपनी प्रिपरेशन को पूरी तरह से तैयार रखिए। आपका एग्जाम आने वाला है दोस्तों, उसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। कमेंट करते रहना क्या रीजन हो सकता है, क्या आलोक राज जी ने ये कमेंट किया है, आप सभी लोग कमेंट करते रहना। थैंक यू सो मच।